उर्विल पटेल की तोड़फोड़ बैटिंग, सीएसके के प्लेयर ने तहलका मचाया, पंत की टीम को बीच मैदान रुलाया, रिकॉर्ड पारी के बाद पर्ची को भी लहराया। जहां आईपीएल 2026 का 53वां मुकाबला चेन्नई और लखनऊ के बीच चेपॉक स्टेडियम में खेला गया, जहां पर उर्विल पटेल की आंधी देखने को मिली। उर्विल पटेल ने एक ऐसी पारी खेल दी जिसको चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस सालों साल तक नहीं भुला पाएंगे। लगातार छक्कों की बारिश करते हुए सिर्फ 13 बॉलों पर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और चेन्नई को एक यादगार जीत भी दिला दी। इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला चेपॉक स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर चेन्नई की टीम को 204 रनों के टारगेट का पीछा करना था और उर्विल पटेल ने मैदान पर आने के साथ ही छक्कों की बारिश कर डाली। उर्विल की बल्लेबाजी की बात करें, उर्विल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 23 गेंदों का सामना किया, 65 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले। स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 283 का था। ये साथ ही संयुक्त रूप से आईपीएल की सबसे तेज 50 भी हो गई है। फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल साल 2023 में यशस्वी जायसवाल ने केकेआर के खिलाफ 13 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। अब इसी को ज्वाइन किया है उर्विल पटेल ने, उन्होंने भी 13 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और ये आईपीएल की हिस्ट्री की संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतकीय पारी भी देखने को मिली। उसके बाद केएल राहुल का नाम आता है, जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ साल 2018 में 14 गेंदों में अपनी 50 पूरी की थी। पैट कमिंस ने भी 14 गेंदें ली थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना अर्धशतक पूरा करने में। और फिर रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने पिछले ही साल चेन्नई के खिलाफ आरसीबी की ओर से खेलते हुए 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। साथ ही उर्विल पटेल आईपीएल की हिस्ट्री के पहले ऐसे बल्लेबाज भी बन गए जिन्होंने अपनी शुरुआती 8 गेंदों में से 6 छक्के लगाए हों। उर्विल पटेल जब मैदान पर बैटिंग के लिए आए, उन्होंने पहली बॉल डॉट बॉल खेली, लेकिन उसके बाद दिग्विजय शाटी को लगातार 3 छक्के लगाए और फिर अगले ओवर में शाहबाज अहमद को भी उन्होंने लगातार 2 बड़े छक्के लगाए, यानी कि स्टार्टिंग की 5 गेंदों पर उनके बल्ले से 5 छक्के देखने को मिले। वाकई में जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे वो देखने लायक था। 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने पर्ची लहराई, पर्ची दिखाई बीच मैदान। आपको याद होगा मुंबई इंडियंस का एक मैच खेला गया था जहाँ पर रघु शर्मा ने भी बीच मैदान पर्ची लहराई थी और अब इस सीजन ये दूसरी बार ऐसा देखने को मिला जहाँ पर उर्विल पटेल ने अर्धशतक पूरा करने के बाद पर्ची लहराई और पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था, ये पारी पापा आपके लिए, यानी कि अपने पिता को उन्होंने ये पारी समर्पित की है। अब सवाल ये उठता है कि उर्विल पटेल कौन है। उर्विल पटेल की बात करें तो उर्विल पटेल का जन्म 17 अक्टूबर 1998 को गुजरात के मेहसाना में हुआ था। घरेलू क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में पहचान बनाई। साल 2023 में उन्होंने 41 गेंदों में शतक जड़कर लिस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक लगाया था। साथ ही साल 2024 और 25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस किया। त्रिपुरा के खिलाफ इसी टूर्नामेंट में उन्होंने 28 गेंदों पर तूफानी शतक ठोका था और साथ ही 6 पारियों में उनके बल्ले से 315 रन भी देखने को मिले थे। ओवरऑल टी20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक इन्हीं के नाम पर दर्ज है। 28 गेंदों पर उन्होंने साल 2024 में गुजरात की ओर से खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ तूफानी शतकीय पारी खेली थी, 28 गेंदों में शतक। इसी के बाद वो लाइमलाइट में आए थे और साल 2025 में सीएसके की टीम ने उनको वंश बेदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया। हालांकि 2025 में सिर्फ 3 ही मैच खेलने को मिले, लेकिन अब साल 2026 में अपने बल्ले से लगातार गदर मचा रहे हैं। इस मैच की बात करें तो इस मैच में सीएसके की टीम ने लखनऊ को एक तरफा अंदाज में हरा दिया और साथ ही अपनी प्लेऑफ की रेस की उम्मीद को भी जीवित रखा है, लेकिन लखनऊ की टीम इस हार के साथ ही ऑलमोस्ट प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। जिस तरीके की मार आज उर्विल पटेल ने लखनऊ को पहुंचाई है, मुझे नहीं लगता कि लखनऊ की टीम इस मार से उबर पाएगी।